हेलो माय ब्यूटीफुल सैजिटेरियस, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपका ये नवंबर का महीना शुरू हो चुका है। इस नवंबर महीने से रिलेटेड 5 ऐसी भविष्यवाणी जो कि पूरी होगी। ये भविष्यवाणी आपको बताएगी कि आपको कौन से पाथ पे चलना चाहिए, कौन सा पाथ आपके लिए सही है, आपका लव लाइफ, करंट रिलेशनशिप, आपका मैरिड लाइफ, और अगर आप सिंगल हैं तो क्या होगा आपके लव लाइफ में अब। ठीक है, प्रोफेशनल लाइफ में आपको कहाँ आगे बढ़ना चाहिए, क्या हो सकता है आपके प्रोफेशनल लाइफ में, और हेल्थ कैसा रहेगा, फैमिली लाइफ कैसा होगा, सब कुछ बताऊंगी। इस रीडिंग को मेल फीमेल फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। और रीडिंग जो है वो आप शेयर कीजिए, इससे आपके कर्मा भी अच्छे होंगे। साथ साथ आप लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं हमेशा इस तरह की ब्यूटीफुल रीडिंग लेकर आपके लिए आऊँ। ठीक है, और पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। फेक एंड फ्रॉड से अवेयर रहना, नंबर नहीं देती हूँ। और अगर आप रीडिंग मुझसे लेना चाहते हैं तो ज़रूर लें, अगर आपने ऐसा डिसीजन लिया है तो, क्योंकि मैं एक बहुत ही परफेक्ट, एक्यूरेट एंड ऑनेस्ट रीडिंग करूँगी। जो सही रास्ता है वही मैं आपको दिखाऊंगी, बटरिंग नहीं करने वाली। ठीक है, तो कहीं से भी हो, कंपैटिबिलिटी चेक करानी हो या कुछ भी हो, ले सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी पर्सनैलिटी में कुछ डेवलपमेंट हो सकता है, कुछ हैबिट, कुछ आदतों में डेवलपमेंट हो सकता है। जैसे आप एक ऐसे इंसान हैं जो अभी उतना किसी को अप्रिशिएशन नहीं शो करना, या खुद को ही नहीं शो करना। तो अभी के टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है कि पहली बात तो आप दूसरों को बहुत प्रेज़ कर रहे हैं, आप दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं इस महीने, और करना चाहिए भी। तो आपकी लाइफ में भी वैल्यू ऐड हो रही है, आपको भी लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। ठीक है, आपको इस महीने थोड़ा मेडिटेट करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। और यहाँ पे आपके लिए ये भी मैसेज है कि आप पॉजिटिविटी को खुद कल्टीवेट करें। पॉजिटिविटी ऐसा नहीं कि आएगा, आपको खुद पॉजिटिविटी को कल्टीवेट करना होगा। आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बनते हुए दिखाई दे रहे हो, एक स्ट्रॉन्ग वुमेन, मैन जो भी है। ये चीज़ है, आपको खुद फील होगा, आप अपने वर्ड्स को, अपने वर्थ को, अपनी चीज़ों को समझने वाले हैं। आप ऐसा लग रहा है कि आपको काइंड रहना है, अच्छा खाना है, ओपन माइंडेड रहना है, ब्रिलियंट होते हुए दिखाई दे रहे हो, कुछ नया एक्सपीरियंस करने वाले हैं। और उसके बाद ये भी चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप कौन कौन से फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगी। ऐसा हो सकता है कि आप डिवोर्स आपका हुआ है, या फिर आप अनमैरिड है, जो भी है, तो शादी को लेकर भी आपकी बात चलने वाली है, और सब कुछ अच्छा रहने वाला है शादी वादी को लेकर भी। शादी हो सकता है कि अगर आपको कोई देख कर गया है तो आपकी शादी जो है वो उस इंसान के साथ फिक्स हो सकती है। ठीक है, और यहाँ पे एक दो पॉइंट और मैं आपको बताना चाहती हूँ। इस टाइम आप काफ़ी ज़्यादा इंथुजियास्टिक रहेंगे, इस टाइम आप काफ़ी क्रिएटिव रहेंगे, आपके अंदर पेशेंस की थोड़ी कमी हो सकती है, इसलिए इम्पेशेंट नहीं होना है आपको। ठीक है, पेशेंस आपको अपने अंदर रखना है। दूसरी बात, यहाँ पे कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप कुछ नया स्टार्ट भी कर सकते हैं, ये आपके लिए फ्रूटफुल हो सकता है। अगर अपने हस्बैंड वाइफ के साथ अगर आप कहीं शिफ्ट हो रहे हैं, फॉरेन शिफ्ट हो रहे हो, या फॉरेन में कहीं कहीं से कहीं शिफ्ट हो रहे हो, तो ये भी आपका अच्छा रहने वाला है। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको मैं बताना चाहती हूँ, हो सकता है कि आप किसी रिलेशन में, और किसी से आपका ये एक्सपेक्टेशन है कि वो आपको लेकर कंपैशनेट रहे, वो आपको लेकर हमेशा प्यार करे, दया करे, फॉरगिवनेस हो उस इंसान के अंदर। आपसे कुछ गलती हो गई है, किसी से आप माफ़ी मांगना चाहते हो, तो वो माफ़ी भी आपको मिलते हुए दिखाई दे रही है। कुछ कार्ड्स को मैं यहाँ पे क्लैरिफाई करने वाली हूँ। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सिचुएशन मुझे दिख रहा है, पर उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आपको थोड़ा खुश रहना है, हैप्पी रहना है। ठीक है, ऑब्स्टिकल्स भी मुझे थोड़े बहुत दिखाई दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं ऑब्स्टिकल्स। यहाँ पे ड्रीमर की एनर्जी है। एक नया स्टार्ट करने के लिए ज़िंदगी के आपको एक नई जगह पे जाना भी पड़ सकता है, ये चांसेस भी हैं। तो आप क्या ऐसा काम करोगे, जैसे आप कुछ बिज़नेस कर सकते हैं, बिज़नेस आइडियाज़। ठीक है, जैसे आप फर्टिलाइज़र का बिज़नेस, ज्वेलरी बिज़नेस, ग्रॉसरी बिज़नेस। ठीक है, उसके बाद फार्मेसी का हो गया, गारमेंट का हो गया, इलेक्ट्रिकल शॉप हो गया, ट्रैवल प्लानिंग, फर्नीचर बिज़नेस। ठीक है, स्टेशनरी शॉप हो गया, कोचिंग सेंटर अपना खोल सकते हो, वाटर बिज़नेस, डेयरी फार्मिंग। ठीक है, डायग्नोस्टिक सेंटर और प्रिंटिंग से रिलेटेड। उसके बाद बेकरी बिज़नेस, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया, ग्रेन ट्रेडिंग हो गया, उसके बाद गुड्स सप्लाई हो सकता है, आइसक्रीम बिज़नेस, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। ठीक है, इस तरह की बिज़नेस, रेस्टोरेंट खोल सकते हो। कुछ लोग पॉलिटिक्स में जा सकते हैं, या पॉलिटिक्स में आपका इस महीने इंटरेस्ट बढ़ सकता है। आप कुछ ऐसे लोगों से उठेंगे, उन लोगों के साथ उठेंगे, बैठेंगे, मिलेंगे, जिसकी वजह से आपका पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट बढ़ सकता है। आप में से बहुत सारे लोग न्यूज़ मीडिया में जा सकते हैं, रिपोर्टर, जर्नलिस्ट, फोटोग्राफर, न्यूज़ प्रोड्यूसर, लॉ सर्विस में जा सकते हैं, जो आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। अगर आप इन सारे फील्ड में हैं तो आपकी ग्रोथ होने वाली है, जैसे पैरालीगल, लॉयर, जज, लीगल सेक्रेटरी।
उसके बाद एनिमल कंट्रोल हो गया, जैसे वाइल्ड लाइफ कंट्रोल, एनिमल शेल्टर के बाद आपका ऑपरेटर, ज़ू कीपर एंड फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर। रेडियो इंडस्ट्री में भी आपका हो सकता है, लीगल इंडस्ट्री, लॉ इंडस्ट्री, ठीक है। उसके बाद रेडियो इंडस्ट्री। उसके बाद जो भी आप चॉइस कर रहे हैं वो चॉइस, क्योंकि इसमें आपका इंटरेस्ट है, इसीलिए वो चॉइस आपके लाइफ में अबंडेंस लेकर आ रहा है। मेहनत भी बहुत होगा। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, साइबर पुलिस, एथिकल हैकर, सिक्योरिटी गार्ड, बॉडी गार्ड की तरह भी आप अपना काम, जॉब शुरू कर सकते हैं, चाहे फॉरेन में हो या कहीं भी हो, ठीक है। आपको अपने लिए बहुत ज़्यादा इस टाइम स्टैंड लेना होगा, गिव अप नहीं करना होगा, क्योंकि चीज़ें थोड़ी कभी कभी हार्ड हो सकती हैं, ठीक है। नर्सिंग का काम भी कर सकते हैं, होम मेकर का भी हो सकता है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आप काम कर सकते हैं, या कुछ नया कोर्स सीखना चाहते हैं आईटी सेक्टर से रिलेटेड, तो वो भी आपका अच्छा रहेगा। कोडर, वेब डेवलपर, नेटवर्किंग, साइबर सिक्योरिटी, टेलीकम्युनिकेशन फील्ड में आप आगे बढ़ रहे हैं। एंड उसके बाद ट्रैवल एंड टूरिज़्म से भी आप रिलेटेड अपना काम कर सकते हैं, जैसे कार रेंटल सर्विस, होटल सर्विस, ट्रैवल एजेंट, ट्रैवल ब्लॉगर। ओके, तो इस टाइम ये सारी चीज़ें हैं। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हो सकता है कि आपको ना अभी जहाँ पे भी हो, जिस भी सिचुएशन में, वहाँ से आपको थोड़ा निकलना पड़ेगा। अगर आपको अपने लाइफ में ज़्यादा ग्रो करना है, ठीक है, न्यू हैप्पीनेस चाहिए, बहुत सारा ग्रोथ चाहिए। मैं देख रही हूँ कि आप बहुत दुखी हैं, अभी बहुत परेशान हैं, तो ये दुख और दर्द अगर ख़त्म नहीं होता है तो अब ख़त्म होने वाला है। ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में किसी के साथ आपकी शादी तो फिक्स होगी, और जो जिसके साथ आपकी शादी फिक्स हो रही है वो बंदा या फिर वो बंदी बहुत ही लॉयल है, लविंग, कंपैशनेट। लव रिलेशन कैसा रहेगा थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, लव रिलेशन कैसा रहेगा। वाओ, सोलमेट की एनर्जी है, आप एक सोल कनेक्शन में आते हुए दिखाई दे रहे हो। सोल कॉन्ट्रैक्ट और लाइफ पार्टनर, आपके जो लाइफ पार्टनर है, जो आपकी शादी जिस इंसान से होगी उस इंसान से आप मिलने वाले हो, ऐसा यहाँ पे मैं क्लियरली नोटिस कर पा रही हूँ। अच्छी बात है, ये कोई न्यू पर्सन हो सकते हैं। और देखो, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, वो बंदा भी मे बी कुछ लोगों के लिए, 10% लोगों के लिए आपके सोलमेट हो सकते हैं, ठीक है। और उस रिलेशनशिप में आपको थोड़ा रिस्क लेना पड़ सकता है। जो न्यू लोग से मिल रहे हो, आप न्यू पर्सन से मिल रहे हो, वो आपके सोलमेट 100% होंगे। आपके करंट रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आ सकती है और बहुत सारा ग्रोथ। साथ साथ बटरफ्लाई की एनर्जी है, तो रिलेशनशिप में एक नया फेज़ आना, एडवेंचरस होना, नेक्स्ट फेज़ पे जाना, और एक ऐसे इंसान के साथ जिसके साथ वजह से आपकी इनर चाइल्ड जो है वो हील हो रही है, और आपके अंदर का जो बच्चा है, क्यूट सा इनर चाइल्ड, वो बाहर आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे मैं क्लियरली देख पा रही हूँ। तो करंट रिलेशनशिप में आपका ये है कि आपका नया कुछ सीखोगे, लर्निंग होगी, एक्सपेंशन होगा, और कुछ नए नए चीज़ें सीखने के लिए आपको प्रिपेयर होना चाहिए। न्यू फेज़ में आप आ रहे हो। एंड प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। साथ साथ आपको थोड़ा सेल्फ केयर भी करना है, सेल्फ लव भी करना है। अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला इंसान मुझसे प्यार करे, तो आपको अपने आप को भी तो प्यार करना होगा ना। आप अपने आप से प्यार ही नहीं कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि आपको कोई और प्यार करेगा, तो ऐसा नहीं होता है। आपको खुद को भी बहुत ज़्यादा प्यार करना होगा, ये चीज़ यहाँ पे है, ठीक है। 1-2 पॉइंट और मैं आपको बता देती हूँ कि क्या इस टाइम आपको मिलने वाला है। तो ज़रूर से ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करना, और पर्सनल रीडिंग चाहिए होगा तो ज़रूर से ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। परफेक्ट एंड एक्यूरेट रीडिंग होगी। अगर आप मुझसे अपनी रीडिंग लेते हो तो सही रास्ता दिखाऊंगी और आपके प्रॉब्लम सॉल्व करूँगी। ट्रांसफॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस। ट्रैवल करना पड़ सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आ सकते हो, या फिर मैट्रिमोनियल शादी.com पे मिल सकते हो, जिससे आपकी शादी फिक्स हो सकती है। एक बार सामने से मिल लो, करियर एडवांसमेंट होगा, एंड यहाँ पे एक सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और फाइनेंशियल गेन आपका होने वाला है। चैलेंजेस की अगर बात की जाए तो प्रॉब्लम और कॉन्फ्लिक्ट अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। आपका लाइफ सॉफ्ट एंड स्मूथ हो रहा है। हेल्थ अच्छा रहेगा अगर आप एक्सरसाइज वगैरह करते रहेंगे तो, ठीक है। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, योगा, मेडिटेशन, कहीं आप जा रहे हैं, ठीक है, क्लब वगैरह और जिम वगैरह, तो अच्छे लोग भी आपको मिलेंगे, अच्छे अच्छे दोस्त मिलेंगे, तो ज़रूर जाओ। और अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का भी। बाय, टेक केयर।